हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में बीते सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और राज्य में इतना पैसा और फैक्ट्रियां आई हैं कि आने वाले समय में लोगों को नौकरियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाने की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि उम्मीद के मुताबिक निवेश की ये रफ्तार कम है, लेकिन 70 सालों तक निवेश के लिए तरसे बिहार ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। बिहार कैसे बदल रहा है और बीते 2 सालों में किस सेक्टर में कितना निवेश, किस क्षेत्र में आया सबसे ज्यादा पैसा, कहां पिछड़ गया बिहार, कितनों को मिला रोजगार, वो सब बताएंगे। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे अंत तक जरूर देखें। दरअसल साल 2020 में बिहार में आरजेडी गठबंधन में नई नीतीश सरकार आने के बाद 2 साल यानी कि 2021 और 22 में बिहार में किसी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और शाहनवाज हुसैन की मेहनत रंग लाई। 2023 के पहले बिहार बिजनेस समिट में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU हुए, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए का निवेश फाइनल हो चुका है, जबकि दिसंबर 2024 में 1.31 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया था और इसमें से 4,000 करोड़ रुपए का निवेश बीते 2 महीने में धरातल पर उतर चुका है। दोनों बिजनेस कनेक्ट के बाद सरकार ने करीब 6 लाख युवाओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार देने का ऐलान किया था और अभी तक 1 लाख लोगों को वहां रोजगार और नौकरी मिल चुकी है। हालांकि सरकार के वादे से ये आंकड़ा बेहद कम है। बिहार में अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश और फैक्ट्रियां लगी हैं तो वो रेडीमेड गारमेंट्स है, जिसकी 5,907 यूनिट लगी हैं, जबकि आइसक्रीम की 4,579, आटा, सत्तू और बेसन की 2,595, IT सेक्टर में 1,390 और मसाला उत्पादन की 1,242 यूनिट लगी हैं। बिहार में बीते 2 सालों में कुल 347 कंपनियों ने बिहार का रुख किया है, जिसमें 8 कंपनियों को सरकार ने जमीन दी है, जिसके जरिए 3,761 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। वहीं 199 कंपनियों को डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है, जिसके जरिए 6,885 करोड़ का निवेश आया है, जबकि 71 कंपनियों को SIPB रजिस्ट्रेशन हुआ है और यहीं से सबसे बड़ा निवेश आने वाला है, जो 25,594 करोड़ रुपए का है, जबकि 39 कंपनियों को स्टेज 1 अप्रूवल मिला है, जिसमें 5,925 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। बिहार में निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें केंद्रीय बजट के प्रावधानों से राज्य के उद्योग को जोड़ा जाएगा। बिहार सरकार 4 सेक्टरों के लिए रास्ता निकाल रही है। मोदी सरकार ने बजट में गुड़िया यानी कि टॉय उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसको लेकर बिहार सरकार उत्सुक है। मंत्री नीतीश मिश्रा के मुताबिक उद्योग विभाग टॉय इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी बनाएगा, ताकि राज्य के युवकों को इसका लाभ दिया जा सके। बिहार सरकार स्टार्टअप पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की नीतियों से तालमेल बैठाते हुए राज्य की अपनी नीतियां बनाई जा रही हैं। 10,000 करोड़ रुपए के नए फंड से युवाओं को रोजगार के मौके देगी। बिहार सरकार लघु सूक्ष्म उद्योग को बढ़ाने के लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड के जरिए MSME को आसान ऋण मुहैया कराएगी। साथ ही केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा के सहारे बिहार के उद्योग को भी आगे ले जाया जाएगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 100 गीगावाट का लक्ष्य जोड़ा जाएगा। हालांकि बिहार में निवेश की रफ्तार कम होने की सबसे बड़ी वजह राज्य में जमीन की कमी होना है। जितने निवेश और फैक्ट्रियों के लिए MOU साइन हुए हैं, उसके लिए बिहार में 5,600 एकड़ जमीन की अभी जरूरत है, लेकिन सरकार के पास 1,500 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है। बीते 2 बिजनेस कनेक्ट के बाद अब तक 688 निवेशकों को पहला क्लियरेंस मिल चुका है, यानी इन कंपनियों का बिहार में इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को बिहार में निवेश के लिए लगभग 5,600 एकड़ जमीन की जरूरत है, लेकिन उद्योग विभाग के पास निवेश के लायक लैंड बैंक में 1,500 एकड़ जमीन ही है। इसमें भी अधिकांश जमीन का टुकड़ा छोटा है, जिस पर 20 से 50 वर्कर वाले उद्योग ही शुरू किए जा सकते हैं।
यदि समय पर जमीन की व्यवस्था नहीं की गई तो निवेशक दूसरे राज्यों का रुख करेंगे। 2 साल के अंदर ही उद्योग विभाग का टारगेट 6 लाख युवाओं को रोजगार देने का था, लेकिन जमीन की कमी की वजह से उद्योग लगने में दिक्कत हो रही है। इसको लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार लैंड बैंक बना रही है, जिसके लिए हर जिले और क्लस्टर में जो खेती लायक जमीन नहीं है उसका तेजी से अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे उद्योगपतियों को दिया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।